आज हम आपको बताने वाले उम्र से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। उम्र कह लीजिए या चाहे आयु कहिए या चाहे आप इसको एज कहिए। देखिए आपके एग्जाम में ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण में से टोटल बचा बना देते हैं। त्रिकोणमिति में से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बना देते हैं। लेकिन ये भाषा वाला संबंधित क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों नहीं बना पाते हैं। इनका कमजोरियाँ क्या है, तो आज के क्लास में हम आपको भाषा से संबंधित वाले प्रश्न को जवाब देंगे, हल करेंगे। जैसे इसमें 2 गो शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बाद और एगो पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, बाद का मतलब बाद में, लेटर टाइम, पूर्व का मतलब बिफोर टाइम। जैसे कि मान लीजिए किसी का पप्पा अभी 40 साल का है, तो बताइए 10 साल पहले वो कितना साल के था। तो 40 में से 10 गया तो 30 साल के, तो पहले के बात हो गया। पहले के बात में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर ये किसी का पिताजी अभी 40 साल का है, तो बताइए 10 साल बाद वह कितना साल का हो जाएगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। 40 को 10 को कितना हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा। उसके बाद बात करिए की में, के में, की में। ये आपका दुगुनी से शुरुआत होगा, तिगुनी से शुरुआत होगा, सतगुनी से शुरुआत होगा। तो इस पूरा क्वेश्चन में ना यही से की को समझना टफ होता है। इसको समझ गए तो आपका क्वेश्चन गलत होने का संभावना नहीं है, आपका कन्फ्यूजन यहीं पर 100% ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हम कहे पिताजी की उम्र 7 गुनी है, तो पिताजी की उम्र 1 तो में 7 गुनी, पिताजी की उम्र से 7 गुनी। तो मान लीजिए पुत्र है 22 साल के, तो 7 गुनी तो पुत्र में होगा। से का मतलब उसी में, के का मतलब उसी में। आज ज़्यादातर हम लोग एक ओरी अगर जब मान लीजिए पिताजी है और दूसरी ओरी पुत्र है, तो हम लोग गुना किस में करेंगे, जो छोटा होगा। जैसे कि पुत्र में और पिता में छोटा कौन होता है, तो पुत्र। अगर जो हम लोग पुत्र में गुना करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पिताजी 10 साल का है और पुत्र 10 साल, पिताजी 40 साल का है और पुत्र 10 साल का है, तो इस दोनों में छोटा कौन हुआ, पुत्र। तो पापा के बराबर करने के लिए हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 4 गुना। मतलब पुत्र के कितना गुना, 4 गुना। कौन है, पिताजी। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ना जाने ये जैकब वाला क्वेश्चन और इसकी बाप से संबंधित वाला क्वेश्चन, पुत्र से संबंधित आपके एग्जाम में कितना बार पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। सवाल है आपके पास 5 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब हम अभी जस्ट बताए हैं, जोड़ना। जैकब की आयु मतलब जैकब पिताजी है, इसका उम्र। तो देखिए सबसे पहले तो आपको वर्तमान उम्र के बारे में पता लगाना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान उम्र और उसके बेटा की वर्तमान उम्र। तो जैकब की अभी का जो उम्र है वो 100 वर्ष मान लेते हैं, और उसके बेटा का जो अभी का जो उम्र है उसको हम लोग y वर्ष मान लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद मतलब दोनों के, 5 साल बाद पिताजी के भी और 5 साल बाद उसके पुत्र जी का भी, उसके पुत्र की आयु से। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद जैकब के, तो अभी होकर 1 वर्ष बाद का मतलब जोड़ना कितना साल, 5 साल। तो 1 प्लस आपका 5 हो गया। उसके पुत्र की आयु 5 साल बाद, तो उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है, तो अभी कितना, 5 साल बाद, तो y + 5 ये 2। आप क्या करता है इसे समझिए, आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, मतलब कि इसका पिताजी का उम्र 1 + 5 वर्ष है, ठीक है। और उसका बेटा जी का उम्र y + 5 वर्ष है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैकब की आयु उसके बेटा की आयु से, जैकब की आयु उसके बेटा की आयु से, मतलब बेटा की आयु में छोटका में कितना गुना है, 3 गुना है। आपके बेटा का उम्र y + 5 है, तो इसमें कितना से गुना कर दीजिए, 3 से। जब ये 3 से गुना करिएगा तो बाप बेटा आपस में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हरगिज के आप पुत्र या पुत्री के उम्र में गुना करिएगा जो छोटा होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करिए ना, 1 प्लस आपके पास 5 है, 3 में y से गुना करिएगा, 3y होगा, प्लस में 5 है आपके पास 15 हो जाएगा। 1 की जगह प्लस में 3y इधर गया तो माइनस में 3y, प्लस में 5, प्लस में 15 इधर गया तो आपका माइनस में 15, बराबर में आपके पास हो जाएगा 0। x - 3y, प्लस माइनस घटेगा, 15 में से 5 गया, 10 को बड़का संख्या 15, 15 के चिन्ह माइनस, तो माइनस बराबर में 0। इसको मानना है आपका समीकरण 1। उसके बाद अगला जो समीकरण आपको यहाँ से बनेगा, 5 वर्ष पहले, हम पूर्व का मतलब आपको बता दिए, घटाव में जाएगा। जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु अभी वर्तमान में 1, तो 5 साल पहले तो x माइनस 5 वर्ष। उसके पुत्र की आयु अभी y वर्ष है, तो 5 साल बाद, 5 साल पहले ना पूर्व y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। कहता है 7 गुनी, तो ओकर बेटा का कितना गुनी हो जाएगा? 7 गुनी। अगर यहाँ से आप इक्वेशन बनाते हैं तो ऐसे हो जाएगा, जैकब की 5 वर्ष पूर्व उम्र इतना है, ओकर बेटा की उम्र 5 वर्ष पूर्व इतना है, वो अपना बेटा के 7 गुना है, तो आपस में क्या हो गया? बराबर। x माइनस 5y बराबर 7 में y से करिएगा 7y। ब्रैकेट खोलने के लिए हम लोग बाहर वाला से अंदर वाला में दोनों में गुना करते हैं। माइनस 7 बचे आपके पास कितना हो गया? 35। x प्लस में 7y इधर गया तब माइनस में 7y, माइनस में 5, माइनस में 35 इधर गया तब प्लस में 35, पूरा का पूरा चल गया, तो यहाँ पर आपका बच गया 0। x माइनस 7y, माइनस प्लस घटेगा, 35 में से 5 घटाइएगा आपका 30 बचेगा, 35 के चिन्ह प्लस तो प्लस बराबर में 0। आपका समीकरण ये 2 हुआ और ये आपका समीकरण 1 हुआ। ठीक है, तो आप देखिए ये भी समीकरण माइनस में और ये भी समीकरण माइनस में, मतलब समीकरण घटेगा, नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर x आपस में क्या है? बराबर है, मतलब कि आपको बराबर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्व करिए विलोपन विधि से। देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कितना है? 2। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, जस्ट बताया नीचे वाला प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस, प्लस माइनस घटेगा, एगो x में से एगो x गया, 0x का काम तमाम हुआ। माइनस प्लस जुटेगा, 7 में से माइनस प्लस घटेगा, 7 में से 3 जाएगा आपका 4 बचेगा, y के जगह y, बड़का संख्या 7 के चिन्ह प्लस तो प्लस, माइनस माइनस जुटेगा, माइनस ही रहेगा, 30 को 10 को आपका 40 को बराबर में आपका 0 हो जाएगा। 4y के जगह 4y, माइनस में 40 इधर गया था, प्लस में 4, 40 गुना में 4 इधर जाएगा, तो आपका भाग में 4 चल जाएगा, भाग मतलब बटा के नीचे आपका 4 जाएगा, 4 दाही का आपका कितना हो गया? 40। आपका y का मान निकल कर आ गया 10, y का मान निकल कर आ गया 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए या चाहे समीकरण 2 में रखिए। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 है, y की जगह इसका वैल्यू रख दीजिए, x माइनस 3 गुने y का वैल्यू कितना है आपका? 10, माइनस में 10 बराबर में 0, x माइनस 10 तिहाई 30 गो या माइनस में 10 गो बराबर में 0 को, x माइनस माइनस जुटेगा 30 गो या 10 गो 40 गो बराबर में क्या चीज? 0। x बराबर माइनस में 40 इधर गया तो प्लस में 40। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि x का उम्र जैकब की आयु बताएगा, जैकब की जो आयु हो गया वह 40 वर्ष का हो गया। ठीक है, और x का मान उसके पुत्र की आयु बताएगा, उसी के पुत्र की जो आयु हुआ x का मान कितना है? 10 वर्ष हो जाएगा, y का मान 10 बन के तैयार हुआ।